पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। महाराज जो है चित्तौड़गढ़ के राजा उदय सिंह जी हुए और बहुत धर्मात्मा राजा थे, बहुत शक्तिशाली राजा थे, बहुत जो है बुद्धिमान राजा थे और बहुत जो है देश के लिए समाज के लिए रक्षा करते रहे। उन्हीं के पुत्र जो है राणा प्रताप हुए, जो जमवंता बाई के पुत्र थे। और जमवंता बाई धर्मात्मा थी, जिंग मीरा बाई थी। और जमवंता बाई मथुरा में आश्रम में भी कुछ दिन रह करके भजन भाव कीर्तन ब्रह्मचारी बन करके रहती रही। और इन्हीं से राणा प्रताप के जन्म होता है। उस समय राणा प्रताप के महारानी थी जमवंता बाई। और महाराज उदय सिंह जी महाराज जमवंता बाई से बहुत प्रेम करते थे। यह राणा प्रताप जो है ये बहुत अच्छा भारत के भविष्य हुए राजा हुए। ये बचपन से बड़ा जुझारू थे। इनका लड़का अमर सिंह भी बड़ा जुझारू हुए। ये बापे बेटा के दादा के उदय सिंह जी महाराज के तीनों के बहुत बढ़िया इतिहास है भारत में। उस समय में इनके जो है युद्ध अकबर से होता है। अकबर भी जो है चित्तौड़गढ़ पर जो है बार बार चढ़ाई करता था, अब बार बार जो है हारता था। कितने उसके सेनापति मारे गए, कितने सेना मारी गई और चारों ओर के छोटे छोटे राजा को जीत के अपना फेवर में कर लिया, उसके सेना ले लिया, उसके जो है बेटी बहन और सबके संग अत्याचार हुआ। और ये चीज जो है राणा प्रताप जी पसंद ना करते थे, महाराज राणा प्रताप। उसके बाद से जो है ये जो है चढ़ाई किया चित्तौड़गढ़ पर, एक सुरंग बनवा रहा था, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में ये चारों ओर से हार गया था और कहीं से ये कामयाब ना हो रहा था। लास्ट में ये जो है फिर जो है बार बार चढ़ाई करता था। और राजपूत जो राजा सेना थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे, काफ़ी बलवान थे और तलवार के धनी थे, धनुष बाण के धनी थे और बहुत जो है साहस हिम्मत से ये विधर्मियों के सामना करते थे। उसके बाद से जो है लास्ट में चित्तौड़गढ़ के चारों ओर से घेरवा लेता है और वहाँ खाने पीने के राशन जो है चारों ओर से जाना बंद हो जाता है। यहाँ पर अकबर जो है चारों ओर से जो है बहुत बड़ी सब चारों ओर से पूरा सेना लगा दिया और काफ़ी दिन जो है घेराबंदी करके और सेना लगा के रखा। उसके बाद से जो है लास्ट में धीरे धीरे अनाज खाने पीने के सब जो है कम होने लगा। और उसके बाद से ये इसके पास तोप था, वो तोप के प्रहार करने लगा। बंदूक था, बंदूक से प्रहार करने लगा। और ये तैयारी हमारे चित्तौड़गढ़ में नहीं था। एक तोप था लेकिन वो कामयाब ना था और कुछ सेना तोप चलाने वाले थे वो भी कामयाब ना थे।
लास्ट में जो है ये निर्णय हुआ कि राजघराने के महाराज उदय सिंह के परिवार के राणा यहाँ से जो है गुप्त रूप से निकाल दिया जाए। ये सब सेनापति के और आपस में राय करके अब महाराज के परिवार को वहाँ से निकाल दिया गया और इधर राणा प्रताप के भी बेहोश करके और इनकी पत्नी के इन दोनों को भी निकाल दिया गया। और उसके बाद जो है साका होता है, उसमें 1000 से ऊपर जो है राजपूत, उसमें चुंडावत और पत्ता, ये सब जो है काफी शक्तिशाली राजपूत जो है सेनापति थे। और ये सब जो है जयमल सिंह थे, ये बहुत शक्तिशाली सेनापति थे। जयमल सिंह, चुंडावत और पत्ता बहुत थे, सब एक से बढ़ से एक से योद्धा थे। और ये सब जो है ये निर्णय करके साका करते हैं और उसमें 1000 से ऊपर जो है राजपूत जो है सेना और सेनापति कुल मारे जाते हैं। बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी। वो लड़ाई के कोई वर्णन होना मुश्किल है। उसके बाद से चित्तौड़गढ़ पर ये मुगलों के शासन होता है और उसके बाद से शासन होने के बाद जंगल में राणा प्रताप, उदय सिंह, उनके परिवार इकट्ठा होता है और उसमें जो है राणा प्रताप के गुरुजी भी थे। फिर उधर योजना बनता है और उसके बाद से होली के दिन आता है और उस होली के दिन में आम पब्लिक नागरिक जो चित्तौड़गढ़ के जनता थी वो सब निर्दोष थी। आज सब जो है वो होली के दिन जो है ये इस्लामी जो है खून के होली खेले, जिसमें 32,000 नर और नारी के काट के खून से होली खेला गया। 32,000 जो है नर नारी के या बच्चों और बेटा बेटी के काट के और उनके खून से होली खेला गया। इसके दोषी कौन था? अकबर था। ये महान था। कौन कहता है कि अकबर महान है? इसके इतिहास बहुत गंदा है। ये जो है ये इसको तो जो है इसका खुदा या अल्लाह भी माफ नहीं कर सकता। मोहम्मद साहब कहे थे कि जिसके दिल के अंदर रहम ना है, ईमान ना है, वो मुसलमान ना है। क्या यही ईमान है कि 32,000 निर्दोष प्रजा के खून से होली खेलो? त्योहार आता है तो ये जानवर के उस तरह से काटते हैं जैसे साग सब्जी के और जनता काटती है। अब्दुल फजल जो है अकबरनामा में लिखता है ये कहानी के, और वही जो है ये दर्शाता है या बताता है। आज जरूरत है कि ये नरसंहार से जो हुआ है ये नरसंहार आगे ना हो, ये नरसंहार आगे ना हो, क्योंकि ये विधर्मी जो है ये बाजे नहीं आते हैं। ये धर्म के नाम पर राजा जो है इनके जीवन दान देते थे, ये उसके नाजायज फायदा उठाते थे। आज जो है सोचने समझने की विषय है कि हिंदू के घर में 33 करोड़ देवता है और वो सारे जो है यहाँ गद्दार जो है सगरी देवता के छोड़ के आज जा कर के वो विधर्मियन के समाधि के पूजा करते हैं, चादर चढ़ाते हैं, जो हिंदुस्तान के लूटे
और नरसंहार किए। आज जरूरत है कि अपनी जो है होश में आने के, ये सब जो है बंद करने के। जो ये दुनिया से मर करके चला गया उसके समाधि पर कुछ देना चढ़ाना ये धंधा बना लिए। एक तरफ जो है ये पीर और मौलवी मौलाना ये सब धंधा बनाए, एक तरफ जो है ये जो है बाबा बन करके, बहुरूपिया बाबा बन के धर्म के आड़ में देवी देवता के नाम पर अनेकों पशु के कटवा करके उसको धर्म कहते हैं। ये विधर्मियन के ये पता ना है कि जब किसी पशु पक्षी के काट के मार के खाना जो है ये धर्म है, तो ये धर्म है तो कुकर्म का है, पाप का है। ये पाप को धर्म बताते हैं सब, अधर्म को पाप बताते हैं सब। संसार के मुर्दा के पूजा करो ये धर्म कहते हैं, इसी को सनातन कहते हैं। इससे सनातन बहुत दूर है। सनातन राम कृष्ण बुद्ध थे, और राम कृष्ण के बुद्ध के जो बात मानता है वो सनातनी है। जो सत्य धर्म न्याय के रक्षा करता है वो सनातनी है, और जो देश से गद्दारी करता है वो सनातनी हो ही नहीं सकता। वो भेड़िया के पहचान करने की जरूरत है, और उसको मार देना ही धर्म है। जो खाली लड़ाने में लगा हुआ है। आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत आकर के धर्म परिवर्तन कराते हैं। धर्म परिवर्तन कौन किसको कराता है? वो धूर्त होते हैं सब, और मूर्खन के धर्म परिवर्तन होता है। कोई जो है आर्य समाजी के धर्म परिवर्तन करा के दिखा दे, पारखी कबीर पंथियों के धर्म परिवर्तन करा के दिखा दे। किसी के बेवत ना है, और किसी के पास इतना दौलत ना है जो उसके खरीद ले, और ना ये बिकेंगे। जो बिक जाता है उसके धर्म का है, उसके ईमाने का है। वो आदमी नहीं है, पशु है, जानवर है। पशु जानवर के कोई कहीं बांध के खींच ले जाएगा और वो चला जाएगा, चाहे डरवा करके और चाहे उसके लालच दिखा करके। आज जरूरत है कि इस्लामी से धर्म परिवर्तन से बचे, यहूदियन के षड्यंत्र से बचे, कम्युनिस्टों के चाल से बचे, पारसियों से, जितने विदेशी धर्म है ये सारे विधर्मियों से बचे। इनके जवाब जो है ईंट के जवाब पत्थर से दे, इनकी टक्कर ले, लोहा ले। ये जिस तरह से तैयार है उस तरह से इनकी जवाब दे। सब देवता के बाप चेतन आत्मा है जो सबके घट घट में है, और जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो किसी के मार ना सके, किसी के दुख ना दे सके। मारना तो दूर की बात है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आदमी जान जाता है कि मारेंगे तो मरेंगे, किसी के आंख फोड़ेंगे तो बिना आंख के पैदा होंगे, किसी के हाथ तोड़ेंगे तो बिना हाथ के पैदा होंगे, किसी के टांग तोड़ेंगे तो बिना टांग के पैदा होंगे। कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं जो किसी के हाथ पैर काट के, आंख फोड़ के और चौराहा पर बैठा के भीख मंगवाते हैं। ये भारत के दुर्भाग्य है कि भारत के शासन और राजा क्या कर रहा है। ऐसे विधर्मियों के बिना सरकार के सपोर्ट के ऐसा काम नहीं हो सकता। आज जो है